बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क़द जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल वहाँ से भाग जाता है और बातिल को भागना ही होता है। नाज़रीन, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया है तो रोज़ अव्वल से ही हक़ और बातिल की जंग चली आ रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हक़ वालों की मदद और नुसरत फरमाई है और बातिल हमेशा भागा है और बातिल को हमेशा हज़ीमत और शिकस्त ही हुई है। मौजूदा दौर में अगर किसी ने कुरान पाक की इस आयत की तफसीर देखनी हो या कुरान पाक की इस आयत की वजाहत समझनी हो या कुरान पाक की इस आयत की तशरीह समझने की कोशिश करनी हो तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदा जंग जो अफ़गान मुजाहिदीन और काबुल फोर्सेस के दरमियान और उसके इत्तेहादियों के दरमियान जारी है, इसको देख ले तो मुकम्मल तौर पर उसे इस आयत की तशरीह और वजाहत समझ आ जाएगी कि किस तरह जब हक़ आता है तो बातिल वहाँ से कैसे दुम दबा कर भागता है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़गान मुजाहिदीन को और अफ़गान तालिबान को 3 और सूबों पर फ़तह दिलवाई है। ये 3 सूबे कौन कौन से हैं? इनमें एक ज़ाबुल है, एक उर्ज़गान है और एक लोगर सूबा है। और इस लोगर सूबा के दारुल हुकूमत पुल आलम पर भी अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि तालिबान ने ये कब्ज़ा इन तीनों सूबों पर बग़ैर किसी मज़ाहमत के किया है। कि अब तालिबान जब भी किसी सूबे में जाते हैं, जब किसी उसके दारुल हुकूमत में जाते हैं, जब भी किसी शहर में एंटर होते हैं तो अफ़गान फोर्सेस और उसके इत्तेहादी वहाँ पे तालिबान को देखते ही या नाम सुनते ही और उनकी मौजूदगी का सुनते ही वहाँ से भाग जाते हैं या फिर सरेंडर कर जाते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अफ़गानिस्तान में तालिबान की इन काविशों को, इन कोशिशों को बहुत समर आवर कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान गुज़श्ता 40 सालों से अमारत इस्लामिया के क़याम के लिए एक अजीम और एक लंबे मिशन पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी और दुनिया के 45 ताकतवर तरीन और सुपर पावर हुकूमतों से टक्कर भी ली, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और अब अहले इस्लाम का ये लश्कर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए, अपने मिशन की पाया तकमील के लिए इस सफ़र में उन्होंने तमाम मुसीबतों को, तमाम मुश्किलात को, तमाम तकालीफ को बड़ी जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया है। और इसी तरह तालिबान ने हेरात में भी काबुल हुकूमत का साथ देने वाले तालिबान के सबका दुश्मन जो 90s में भी तालिबान का मुखालिफ था और बहुत से मुजाहिदीन को इसने और इसकी मलेशिया ने मिलकर शहीद किया और ये अमेरिका का भी इत्तेहादी बना रहा, इस्माइल ख़ान, कमांडर इस्माइल ख़ान, जिसने अपने साथियों समेत हेरात के अंदर सरेंडर कर दिया है और वो भी अब अपने साथियों समेत तालिबान लश्कर का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, कमांडर इस्माइल ख़ान वो है कि जिसे शेर हेरात भी कहा जाता था, लेकिन तालिबान के सामने ये शेर भी अब इस वक्त ढेर हो चुका है और ये तालिबान के काबू में आ चुका है और तालिबान ने इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इस मौजूदा दौर में भी तालिबान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा की है, जो आप ने फ़तह मक्का के मौका पर तमाम काफ़रों से ये कहा था, अल यौम यौमुल मरहमा, कि आज के दिन तमाम हमारे जो पहले दुश्मन थे उनके लिए आज के दिन माफ़ी का ऐलान है। तो तालिबान ने भी इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए अपने बहुत बड़े हरीफ और अपने बहुत बड़े दुश्मन यानी कमांडर इस्माइल ख़ान को भी माफ़ कर दिया है। तो नाज़रीन, इस वक्त तक ओवरऑल तालिबान अफ़गानिस्तान के 34 में से 18 सूबों पर अपना कंट्रोल संभाल चुके हैं। इनकी सारी फ़ौजी इमारतें, सरकारी इमारतें और सारे पुलिस के जो हेड क्वार्टर्स हैं, जो फ़ौज के हेड क्वार्टर्स हैं या मुख्तलिफ़ मकामात पर जो
ایئرپورٹس ہیں ان پر بھی طالبان کا قبضہ ہے۔ اسی طرح گزشتہ رات طالبان نے قندھار پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ قندھار یہ افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ تجارتی مرکز بھی ہے، یہاں پر بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ طالبان کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک طرف کابل فورسز ہیں، ان کے 45 ممالک اتحادی ہیں جن کے پاس جنگی جہاز بھی ہیں، جن کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، جن کے پاس 21ویں صدی کے سارے جنگی آلات بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ طالبان ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے، جن کے پاس سفر کرنے کے لیے اپنی گاڑیاں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے باقاعدہ کسی فوجی اکیڈمی سے کوئی ٹریننگ بھی حاصل نہیں کی، جن کے پاس جاسوسی کے کوئی آلات نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی جنگی جہاز نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت اپنے ان مجاہدین کو، اپنے ان نام لیواؤں کو فتح اور کامیابی سے ہم کنار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ اور اللہ رب العزت کے قرآن کی وہ متعدد آیات جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے، اور اگر تم میرے اور میرے رسول کی باتوں کو سچے دل سے مانو گے تو پھر میں بھی تمہاری مدد اور نصرت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نہتے مجاہدین کی اور افغان طالبان کی نصرت اور مدد کر کے اور ان کی تائید کر کے یہ بات تمام مسلمانوں پر واضح کر دی ہے کہ اگر وہ اس دور میں بھی اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں تمام دنیا پر کامیابی اور کامرانی دیں گے، اور تمام قوتوں کے خلاف ان کو فتح و کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔